चलिए बच्चों, एक्सरसाइज 7.3 के बारे में बात करते हैं। क्लास 12 चैप्टर नंबर 7 और एक्सरसाइज 7.3। जो एक्सरसाइज 7.3 है इसमें भी आपको क्या करना है, टी लेट करना है, कुछ पिछली बातों का यूज़ करना है। जैसे आपने 9th-10th में आपने डिवाइड प्रोडक्ट हटाने के लिए कुछ प्रॉपर्टीज़ यूज़ करी, कॉमन लेके आपस में मल्टीप्लाई करके, है ना, फैक्टर बना के, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करना है हमें। फिर आपने ना क्लास 11th में कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पढ़ी थी, उनका इस्तेमाल करके अब आपको इंटीग्रेशन करना है। टी भी लेट करना पड़ सकता है, जो अब तक पढ़ा है उन सब का यूज़ करना पड़ सकता है, और 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स का यूज़ करना पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का यूज़ करना पड़ेगा। अब 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री बच्चों ने अच्छे से नहीं पढ़ी होती, अब यहाँ पे इंटीग्रेशन में उनको रोना पड़ जाता है। फिर भी आप एक बार वो आइडेंटिटीज़ देखेंगे ना तो आपको चीज़ें पकड़ में आने लगेंगी। जैसे 7.2 में था, स्टार्टिंग में आपको टी लेट करना समझ नहीं आ रहा होगा, पर जैसे जैसे प्रैक्टिस बढ़ी टी लेट करना समझ आने लगा। ऐसे ही यहाँ पर है, आपको समझ नहीं आएगा कैसे आइडेंटिटी को पकड़े, क्या इस्तेमाल करें। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो आपको टेक्स्ट बुक में स्टार्टिंग में कुछ फॉर्मूले दिए हैं ना, उस रूप में कन्वर्ट करना पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स का यूज़ करके, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे हमने लास्ट एक्सरसाइज में भी हमने ऐसे किया है। जैसे मान लो आपके पास 10 स्क्वायर का इंटीग्रेशन करने को आ गया, पर 10 स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता ही नहीं है। जो आपके पास वो इंटीग्रेशन की आइडेंटिटीज़ दी है ना, स्टार्टिंग में फॉर्मूले दिए हैं, उसमें देखो कि उसमें 10 स्क्वायर का इंटीग्रेशन ही नहीं है। डिफरेंशिएशन तो आप किसी का भी कैसे भी कहीं भी कर सकते हो, पर इंटीग्रेशन के लिए उसको लायक बनाना पड़ता है। अब ये है इंपॉर्टेंट बात, 10 स्क्वायर का नहीं होता, अब इसको हम लायक बनाते हैं। होता किसका है? सेक स्क्वायर का, 10 स्क्वायर का नहीं है। सिंगल 10x का सेक स्क्वायर होता है, तो सेक स्क्वायर का सिंगल 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर होता है, तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10x होगा। अब 10 स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं है, तो इसको लिखा जा सकता है सेक स्क्वायर x माइनस 1, क्योंकि सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है। ऐसे कन्वर्ट कर लिया जाता है, आपको ऐसे कन्वर्ट करने पड़ेंगे 11th क्लास की प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके, 10th क्लास की प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके, क्योंकि इस एक्सरसाइज में हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में ही बात करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके आप इनको ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो, वापस ला सकते हो। अब जैसे कि देखो कुछ फॉर्मूले पढ़ते हैं हम। जैसे आपने cos 2x की प्रॉपर्टी पढ़ी है, तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होती है। अगर आपसे और एक प्रॉपर्टी होती है इसकी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। अच्छा, अब आप ये बताओ, अगर आपसे कहा जाए कि साइन स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करो, पावर में साइन का नहीं होता, साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं है, तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ से साइन स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए कैसे, इसको मैं साइड कर लेता हूँ। हमें साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं पता, पर मुझे ये पता है कि cos 2x की जगह लिखा जा सकता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। ये 1 इधर आएगा, या फिर ये साइन स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो 2 साइन स्क्वायर x को लिखा जा सकता है 1 माइनस cos 2x। फिर ये 2 उधर चला जाएगा, तो आप कहेंगे 1/2 1 माइनस cos 2x। या अब इस बात का मतलब ये हुआ कि साइन स्क्वायर की वैल्यू इस वैल्यू के इक्वल है, यानी कि कहीं साइन स्क्वायर लिखा हो तो आप ये लिख सकते हो। आपको क्वेश्चन दिया गया कि साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करो, इसका इंटीग्रेशन क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि यहाँ पे पावर फंस गई। यहाँ पर पावर आ गई है दो पावर, साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता इस 2 पावर की वजह से। पावर ना होती तो साइन का इंटीग्रेशन हो जाता है, साइन एक्स कहलाता है, उसका इंटीग्रेशन हो जाता है। अब साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं हो सकता, तो हमने अभी देखा है कि साइन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं हाफ 1 माइनस cos 2x। कोई पावर नहीं है ना, पावर की वजह से ही तो फंस रहे हैं, इस पावर की वजह से ही तो टेंशन हो रही है, और पावर हट गई, तो इस साइन स्क्वायर को ये लिखा जा सकता है हाफ 1 माइनस cos 2x। इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, देखो इसका अलग हो जाएगा, इसका अलग हो जाएगा, क्योंकि पावर आपके पास सिंगल है, सिंगल पावर में ही कर सकते हो साइन का, कोस का, ऐसे। तो आपको ऐसे 11th क्लास की आइडेंटिटीज़ यूज़ करके आपको ऐसा बनाना पड़ेगा जो हमारे पास इंटीग्रेशन होने लायक हैं, आपको लायक बनाना पड़ेगा। लायक बनाने के लिए आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ याद रखनी है 11th क्लास की। अगर आप कहीं फंस रहे हो, टी लेट करके फिर लायक बनाओ,
या फिर डिवाइड करके 9th 8th 10th इनकी प्रॉपर्टीज़ यूज़ करके बनाओ। तो अब तक जो आपने पढ़ा है ना, सब कुछ अच्छे से माइंड में सेट होना चाहिए और वो धीरे धीरे प्रैक्टिस से आ जाता है। देखिए अब स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, साइन स्क्वायर क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, साइन स्क्वायर 2x + 5 का इंटीग्रेशन करके दिखाइए। अब हम जानते हैं साइन में स्क्वायर आ गया, इसलिए इसका तो हो नहीं सकता, पर इसके लिए मैं एक आइडेंटिटी लिख लेता हूँ। वी नो दैट, हमने आइडेंटिटी यूज करी कि cos 2x को लिखा जा सकता है 1 - 2 sin स्क्वायर x, या फिर sin स्क्वायर x को लिखा जा सकता है 1 - cos 2x और इस सारे के अपॉन में 2। इस आइडेंटिटी को मैं यहाँ लगा देता हूँ। देखो आइडेंटिटी ये कहती है कि जो भी एंगल है आपके पास साइन स्क्वायर, साइन के साथ sin स्क्वायर x, जो भी आपके पास एंगल है उस एंगल का यहाँ पर एक्चुअल में डबल किया गया है। तो अगर आपके पास लिखा हो sin स्क्वायर 2x + 5, तो आप जब इसको कन्वर्ट करोगे 1 - cos लिखोगे और इस एंगल का डबल करोगे। जैसे इस एंगल का डबल हो रखा है ना यहाँ पे, ऐसे ही इस एंगल का डबल करोगे तो आप चाहो तो 4x + tan ही लिख दो सीधे डबल करके अपॉन में 2। अब इसका इंटीग्रेशन करना, इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन करना, बराबर यही तो कहता है कि ये वाली टर्म इस टर्म के बराबर है, इसका इंटीग्रेशन कर दो या इसका कर दो, एक ही बात है। यहाँ पर करने का फ़ायदा ये है कि आप पावर में नहीं फंस रहे हो, यहाँ पर नहीं कर सकते क्योंकि आप पावर में फंस रहे हो। डिफरेंशिएशन तो हो जाता है ना पावर का, इनमें इंटीग्रेशन में सिर्फ सेलेक्टेड नियम है, ये अपर लेवल है, ये अच्छा लेवल है। तो जी अब हम कर रहे हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में लिखेंगे हम 1 - cos 4x + tan अपॉन में 2। ये अपॉन का 2 आप बाहर भी लिख सकते हो। अब आप क्या करोगे, 1 का अलग करोगे क्योंकि ये प्लस माइनस में ब्रेक होके इजी समझ में आ जाएगा। 1 का अलग करोगे और कोस का अलग करोगे, तो हाफ लगा रहेगा, 1 का अलग करोगे, माइनस हाफ लगा रहेगा, कोस का आप अलग करोगे। 1 का इंटीग्रेशन करोगे x के रेस्पेक्ट में, तो कांस्टेंट के साथ जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो वही लग जाता है। तो 1 का आएगा 1x, कांस्टेंट का आएगा उतना ही x, जितने कांस्टेंट है उतने ही x, अपॉन में 2 माइनस ये हाफ चल ही रहा है। कोस का इंटीग्रेशन करते हैं, जैसे कोस का डिफरेंशिएशन करते हैं तो माइनस साइन आता है, यहाँ पर कोस का माइनस साइन नहीं आएगा, बस कोस का साइन आ जाएगा। 4x + 10। अब जब मैं डिफरेंशिएशन कर रहा होता तो कोस का डिफरेंशिएशन करता, फिर इनटू में इसका डिफरेंशिएशन करता। इंटीग्रेशन में क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे पर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। एंगल का डिफरेंशिएशन होता है डिवाइड में, अपॉन में। 4x प्लस डिफरेंशिएशन में तो इनटू में किया जाता है इसका डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन में इसका डिफरेंशिएशन नीचे किया जाएगा, ये ध्यान रखना। इसका इंटीग्रेशन किए, जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कोस का इंटीग्रेशन sin x आ गया, फिर जो एंगल है एंगल का डिफरेंशिएशन अपॉन में किया जाएगा। जब डिफरेंशिएशन करते होते थे तो इसका डिफरेंशिएशन इनटू में किया जाता था, वो इनटू में किया जाता था, ये डिवाइड में किया जा रहा हो गया ना एंटी। तो 4x + 10 का डिफरेंशिएशन 4 आएगा। ये मत सोचना कि इसका भी नीचे इंटीग्रेशन किया जाएगा, एंटी है तो इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे। डिफरेंशिएशन करते वक्त इसका डिफरेंशिएशन कर रहे थे, है ना, पहले इसका डिफरेंशिएशन फिर इनटू में इसका डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन में क्या लगता है कि इसका इंटीग्रेशन इनटू में इसका इंटीग्रेशन, पर ऐसा नहीं होता। इसका इंटीग्रेशन इसका डिफरेंशिएशन डिवाइड में +c। दिस इज योर आंसर। आप इसको लिख सकते हैं 8। ये आपका आंसर। आई थिंक बच्चों आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से।